एक हस्बैंड का रहते हुए 3 गो हस्बैंड यार रख कर बात करता है, उस पर गलत समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं कानून लगा दे, लड़की आज से भागेगा नहीं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। लड़की को सपोर्ट करने के बाद लड़की का मन बढ़ता है कि हमको कोई ना कोई संस्था आकर सपोर्ट करता है, इसलिए लड़की भी आगे प्रशासन हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे कोर्ट में हो, अगर वैसा संस्था में कानून लगा दे लड़की आज से भागेगा नहीं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्यार से भागा तो उसका हस्बैंड का गलती होगा। हस्बैंड अगर फ्री देता है तो उसका हस्बैंड को भगाने में सहयोग रखे कि मेरा घर में क्या हो रहा है, सही सही टाइम पर बात करते रहे, देखते रहे, सब चीज़ सामान जो भी ज़रूरत पड़ता है उसको देते रहे। बिहार दर्पण 24 में आप लोग को स्वागत है। अभी हम पातेपुर प्रखंड अंतर्गत हैं और हमारे साथ 2 समाज सेवी हैं। आइए उनका परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका भी बिहार दर्पण न्यूज़ को धन्यवाद। तो सर आप किस संस्था से हैं और किस पद पे हैं? मैं अमरजीत कुमार यादव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। तो आप लोग किस तरह का काम करते हैं? देखिए, काम हम लोग सबसे पहले भ्रष्टाचार, महिला शोषण का और रिश्वतखोरी और कोई उत्पीड़न जैसी घटना होती है उस पर हम लोग रोकथाम का कार्य करते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी आप देखे होंगे 1 आध घंटा पहले कि पातेपुर खेसराही में अभी एक मोटरसाइकिल में आमने सामने धक्का लगा। उसमें हम लोग का आ रहे थे तो अपना मानवता के आधार से, मानव के अधिकार में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं, तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें हम लोग पहल किए सभी टीम के साथ, जैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार जी थे, महेश जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, सभी टीम मिलकर ने एम्बुलेंस के फोन, तो वही मानवता के आधार पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग का एक इंसानियत भरा हुआ है और हम लोग मानवाधिकार के हित में काम करते हैं। तो हम लोग देखें कि बहुत ही एक्सीडेंट गंभीर मामला था, तो एम्बुलेंस का कॉल करके और थाना महोदय से बात करके प्रशासन बोला है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया पातेपुर PSC। वहाँ से इलाज जहाँ तक संभव हुआ बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भेजा गया कि वहाँ बेहतर ढंग से इलाज हो। लड़का महपुरा के था। तो हम लोग इसी तरह प्रकार काम करते आ रहे हैं, हमारा टीम और करते रहेगा। और किसी A to Z, किसी जहाँ भ्रष्टाचार है, कहीं भी गलत आवाज़ उठाना है, काम हो रहा था उस पर गलत आवाज़ उठा कर हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। अभी सर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं भी प्राइवेट नर्सिंग होम है तो उसमें अवैध ही काम होता है, 1 के 2 पैसा लेता है, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आप लोग में कमी है, हम लोग में कमी है, जनता में कमी है। जब सरकार बेहतर इलाज के लिए दवा ठोक रहा है, किसी के सरकार हो, RJD का हो, चाहे BJP का हो, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो, बेहतर इलाज स्वास्थ्य विभाग में कहा था कि बेहतर इलाज बिहार में चल रहा है तो उसमें जाना चाहिए, अनुमंडल में जाना चाहिए। वहाँ से इलाज नहीं होता है तो हाजीपुर सदर में जाना चाहिए, PMCH में जाना चाहिए, इंदिरा गांधी एम्स में जाना चाहिए। जो बेहतर इलाज के लिए सरकार हॉस्पिटल खोले हुआ है। लेकिन हम लोग आप लोग, चाहे गरीब जनता, चाहे प्राइवेट में जो डॉक्टर जो इलाज करता है वो ठग कर 2 रुपया लालच के चलते किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं। इसलिए ये आम आदमी कहीं दुरुपयोग किया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद भी वहाँ का डॉक्टर साहब जो हो प्राइवेट में लिखते हैं, वो किस लिए सर? प्राइवेट में इसलिए लिखते होंगे, अब किस लिए, तो उनका जवाब देना काम है। जब सरकारी में अगर व्यवस्था सही रहता तो प्राइवेट में जाना की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, अगर सरकारी में सब उपलब्ध नहीं होगा व्यवस्था तो इसलिए प्राइवेट में कहीं जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा रियल केस नहीं है कि रियल केस में कभी कभी जाना पड़ता होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भी अपना से इलाज करवाए हैं ढंग से तो अच्छा बेहतर इलाज होता है हाजीपुर सदर अस्पताल में, ऐसा तो नहीं। लेकिन यही हम वो कहेंगे कि जितना भी अवैध हॉस्पिटल वैशाली जिला में चल रहा है तो इस पर वैशाली जिला पदाधिकारी महोदय जी का ध्यान देना चाहिए, सिविल सर्जन महोदय जी को ध्यान देना चाहिए कि अवैध हॉस्पिटल में अवैध डॉक्टर ढंग से, फर्जी डॉक्टर, डिग्री फर्जी वाला डॉक्टर इलाज करता है। इस तरह कहीं ना कहीं गलत दुरुपयोग किया जाता है जनता के साथ। मुसीबत आता है, जनता मर जाता है अच्छा डॉक्टर के न रहने के कारण, नहीं व्यवस्था अच्छा रहने के कारण। इसलिए कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी महोदय से बार बार विनती करते हैं इस पर थोड़ा अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल चल रहा है उस पर संज्ञान लेने की कृपया करेंगे। कहीं कहीं तो हॉस्पिटल है सर, जैसे चेहरा कला प्रखंड में खादीचंद छपरा रेफरल अस्पताल है, वहाँ किस समय मरीज के दे पर हॉस्पिटल गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है।
तो इस पर हम लोग का संज्ञान में नहीं है। अगर हम लोग का संज्ञान में आएगा, हम लोग आवाज़ उठा कर देने का, हम जो भी आवाज़ आया संज्ञान में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उस पर काम होता है। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं होता है। आप लोग को अगर जानकारी है तो हम उस पर जाएंगे, अपने टीम के साथ लिखित में देंगे, जिला पदाधिकारी महोदय के और स्वास्थ्य मंत्री विभाग बिहार सरकार के भी देंगे। ऐसा काम होगा। मेरे लेटर के द्वारा आज तक जो भी काम किए, काम सफल बना है। क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसा है, आप खुद विजिट करके देख सकते हैं। जरूर डॉक्टर साहब के सर पे बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा हम है। विजिट जल्द ही करेंगे और डॉक्टर साहब से मिलकर और आगे संज्ञान में लेने का बात आगे बढ़ाएंगे, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का। हम तो आज तक कहें कि जो भी हमारे साथ संगठन में काम कर रहे हैं, मानवाधिकार में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के लेटर पर जो भी काम हुआ आज का सफल बनाते गए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय हो चाहे वैशाली एसपी साहब हो, हम लोग का काम सुनते हैं और काम करवाते हैं और संज्ञान में लेते हैं। कुछ ऐसा संगठन है सर जो देखा जाता है, जो महिला को बहुत ज़्यादा मन को बढ़ा रखे हैं। बहुत सारा ऐसा संगठन है, क्या इसी तरह का आपका भी संगठन है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। हम लोग देखिए, अब दोनों पक्ष के बयान हमारे संगठन लेता है, नहीं कि एक तरफ महिला के गलती। देखिए, जहाँ तक हम बता दें कि कहीं भी अगर लड़की का गलती सबसे ज़्यादा होता है, लमसम 80% लड़की गलत होगा तो 20% लड़का होगा। अगर लड़की नहीं चाहे कि हम लड़का के साथ कुछ करें, चाहे गलत संबंध बना, चाहे गलत नाजायज कोई लाभ उठाए, तो लड़की ही हम लोग को जहाँ तक ध्यान में लगता है कि लड़की ही गलत है। इसलिए हम लड़की का ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। अगर दोनों पक्ष के विचार देखते हुए दोनों पे विचार आएगा, उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं बिहार के अंदर जो पैसे लेके और एक तरफा फैसला देते और हैं। दूसरा संगठन के बारे में तो नहीं बताएंगे। आज तक हमारे संगठन के बारे में बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ, जो भी पदाधिकारी अगर पैसा लिया होगा ज़बरदस्ती, चाहे घूस लिया होगा, उस पर बताइए, हम लोग उस पर पहल करेंगे। ऐसा नहीं है जो खुशी से दे देता है, ट्रस्ट है मेरा संगठन, खुशी से कोई दे दिया तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग देते हैं तो हम लोग रसीद देते हैं। हाँ, संगठन में दान करते हैं लोग पैसा, तो हम लोग उनका रसीद भी देते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है कि किसी से बेफाजुल ठग का पैसा लिया जाए और उसका काम नहीं कर। हम लोग काम कराने के बाद भी कुछ लोग ट्रस्ट में कुछ देते हैं तो वो लोग लिया जाता है। कुछ ऐसा हमारे समाज में महिला है जो शादीशुदा है, अपने पति को छोड़ के और भाग के जाती है, और कुछ संगठन जो है उनको फुल सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा संगठन पर बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी महोदय से करेंगे कि जो संगठन गलत काम करता है, गलत का साथ देता है, उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे वो उनका देखना चाहिए कि हम कैसे उनको संगठन बंद कराए, कार्रवाई कैसे कराए, उन पर ध्यान देना चाहिए। संगठन बहुत तरह है, बहुत फर्जी भी है, बिहार में चल रहा है, तो हम कैसे कह दें किसका भी संगठन हो, जाँच कराने के विषय है। वो तो आए दिन सोशल मीडिया पर संगठन का वीडियो वायरल होते रहती है। तो वो वीडियो अगर वायरल होती है तो जिला पदाधिकारी की महोदय जी के व्हाट्सअप नंबर पर वहाँ भेज सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा संगठन है फर्जीवाड़ा कर रहा है, उस पर संज्ञान में लिया जाए। वो एक संगठन के हम नाम नहीं बताएंगे, उसका वीडियो का लिंक जो है डाल देंगे अपने वीडियो के नीचे। ऐसा संगठन है कि लड़की गलत की है और लड़के को जाकर संगठन के आदमी पीटे हैं। ये गलत काम किया। जो भी संगठन चलाते हो, हाँ, ये नहीं कहेंगे कि संगठन का नाम, जो भी संगठन चलाते हैं दोनों तरफ से बयान लीजिए, दोनों पक्ष के बात। वो भी मानवाधिकार के नाम से ही चलाते हैं। मानवाधिकार के नाम से चलाते हैं तो उस पर लिंक दीजिए और उस पर आवेदन मेरे पास दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करने के हम काम करेंगे। जो भी अगर संगठन गलत काम करता है, गलत यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसका बख्शा नहीं जाएगा। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहिएगा? दर्शकों को जाते जाते देंगे कि यही कि जो भी अच्छे ढंग से काम करे, जो भी काम करे, अच्छे बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाए और अच्छे वातावरण के लिए स्वास्थ्य में समाज के एकता बना कर रखे। सबसे पहले समाज को जागरूक होना चाहिए और कि हमारे क्षेत्र में कैसा ध्यान देना चाहिए कि जो भी अभी समाज के कमी के कारण लड़का कहीं निकलता है, चाहे लड़की निकलता है, समाज के ही कारण निकलता है। अगर समाज अपना पहल कर ले तो लड़का लड़की सही रहेगा और कभी शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहेंगे कि बार बार कि जो भी समाज हो बिहार के अंदर में, अपना घर पे अपना गार्जियन अपना सबको ध्यान देते हुए। लड़की को भागने में सबसे ज़्यादा मदद करती है स्मार्टफोन, इसके बारे में क्या कहिएगा? स्मार्टफोन से ज़्यादा लड़की के माँ को उसमें बड़ी भूमिका रहता है। स्मार्टफोन तो बात के बात है, स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो अभी डिजिटल ज़माना, पढ़ाई कैसे होगा। लेकिन लड़की के माँ भी जानता है कि मेरा बच्चे क्या करता है, किसके साथ बात करता है, सब उनको जानकारी। लेकिन अहम भूमिका लड़की के माँ के रहता है। तो कुमारी लड़की की जो है उसकी माँ की रहेगी, और जो शादीशुदा अभी महिला ज़्यादा भाग रही है वो भी फेसबुक या प्यार से। तो शादीशुदा कोई सब कुछ पूरा होने के बाद भी भागती है वो। तो लड़की भागती है तो उसको लड़की का लड़की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई ना कहीं लड़का के भी गलती है, लड़की का तो गलती रहबे करता है। चलिए ठीक है सर।